अगर आधी रात को कोई आपकी खिड़की पर दस्तक दे तो भूलकर भी खिड़की मत खोलना। रवि ने यही एक गलती की थी। रात के लगभग 12 बजे थे और रवि अपने पुराने घर में अकेला था, जो उनका एक गांव में था। बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। रवि अपना फ़ोन देख रहा था, तभी उसे अपने घर की खिड़की पर एक ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है। रवि को लगा कि पेड़ की कोई टहनी है जो खिड़की पर टकरा रही है। उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ हुई तो रवि ने जाकर देखा तो बाहर घुप अंधेरा था। पर जैसे ही आसमान में बिजली चमकी तो उसे एक काला साया नज़र आया, जिसे देखकर रवि बहुत बुरी तरीके से डर गया और वो दुबक के बैठ गया। रवि के फ़ोन पर अचानक के रात के 1 बजे एक मैसेज आता है। उस पर लिखा होता है, खिड़की मत खोलना। रवि अब और भी ज़्यादा चौंक गया था, क्योंकि वो एक फ़ोन अननोन नंबर से आया था वो कॉल। जब उसने वापस कॉल करने की कोशिश की तो वहाँ पर किसी की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। तभी खिड़की के ऊपर धड़ाम धड़ाम से आवाज़ होने लगी, जैसे कोई खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रवि ने बाहर झांक कर देखा तो एक बूढ़ी औरत उसे नज़र आई, जिसकी आंखें काली थी, पूरा रंग सफ़ेद पड़ा हुआ था। उसके फ़ोन पर फिर दूसरा मैसेज आता है कि वो तुम्हें देख सकती है। ये देखकर रवि के होश उड़ गए। उसने खिड़की झट से बंद कर दी और दुबक कर बैठ गया। अब रवि को किसी की एहसासों का एहसास होने लगा, जैसे कोई उसके पास है। तब रवि ने पलट कर देखा तो वही बूढ़ी औरत अब उसके कमरे में उसके पास खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसको देखकर रवि की सांसें जैसे रुक ही गई हों। वो डर के मारे कांपने लग गया। फिर वो बूढ़ी औरत रवि के पास आकर उसके कान फुसफुसाहट करके बोली, मैं तो खिड़की छोड़कर कभी गई ही नहीं थी। अगले दिन जब रवि के पड़ोसी ने उसका घर का दरवाज़ा खोला तो रवि तो नहीं था, पर मेज़ पर रखे फ़ोन में एक मैसेज ज़रूर लिखा हुआ था। जिस मैसेज में लिखा था, अगली बारी तुम्हारी खिड़की पर होगी। थैंक यू।